नमस्कार साथियों। तो आज है 2 सितंबर 2025। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है, अंत में एक जियोपॉलिटिकल अपडेट भी है। तो चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की एक कंपनी अदानी पावर लिमिटेड के बारे में। दोस्तों आपको पता होगा, लास्ट वीक में जब एक न्यूज के बेस पे अदानी पावर को मैं कवरेज किया था, तब आपको मैं कहा था कि अदानी पावर के लिए 600 के ऊपर होल्ड करना आवश्यक है, जरूरी है, इतना ही आपको मैं कहा था। सो फाइनली इस हफ्तों में हमने देखा, स्पेशली लास्ट डे जैसे ही देखिए अदानी पावर की शेयर 600 के ऊपर पहुंचा, वहां पे बन गया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और कहीं ना कहीं शेयर आज बाजार की सेंटीमेंट अंतिम कुछ घड़ी में थोड़ा वीक होने के बावजूद भी गिरा नहीं है, सपोर्ट मिल गया 600 के ऊपर ही। अच्छा, उसके अलावा एक और न्यूज आप देख लीजिए। न्यूज क्या है? अदानी पावर गेट्स एनओडी अप्रूवल मिल गया टू स्टार्ट धिरावली माइन ऑपरेशन। और ये दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मैं आपको आंकड़ा दिखाता हूं, आपको समझ आ जाएगा। ये जो धिरावली माइन है ना, इसकी टोटल कैपेसिटी मालूम है कितना? मतलब इसमें कितना आपकी मिनरल्स वगैरह है, रॉ मटेरियल्स है। पहले आप देखिए, ये देखिए नेट जो जियोलॉजिकल रिजर्व के हिसाब से 558 मिलियन मेट्रिक टन एमएमटी। और अगर हम बात करें ग्रॉस, लगभग 620 मिलियन मेट्रिक टन। और अदानी पावर की जो माइनिंग करने की कैपेसिटी, वो कितना है? 6.5 मिलियन टन पर अराउंड। तो आप समझ पा रहे हो ना, मतलब इतना इतना भरपूर सामान है कि सालों बीत जाएगा, डिकेड बीत जाएगा। सो कहीं ना कहीं देखा जाए आज की डेट में इस पर्टिकुलर सेक्टर में ग्रोथ तो बहुत अच्छा है, डिमांड भी बहुत जबरदस्त है, और ये कहीं ना कहीं शेयर को नेक्स्ट डे किक भी कर सकता है। वैसे आज कारोबार अच्छा था, वॉल्यूम एज यूजुअल, बट डिलीवरेबल परसेंटेज काफी बढ़िया था। 42.10% के आसपास डिलीवरी देखने को मिला। सो अदानी पावर के लिए अगेन 600 के लेवल बहुत वाइटल है, अगर होल्ड कर गया तो फर्दर अपना ऑल टाइम हाई की तरफ मूव कर सकता है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड। सो गाइस, कल आपको पता होगा, आपको मैं ये न्यूज शेयर किया था, ये कल की न्यूज है, 1 सितंबर की न्यूज, कि मोतीलाल ओसवाल ने सुजलॉन को कवर देते हुए 80 रुपए की टारगेट दिया। ठीक, और आज हमने क्या देखा? शेयर इतना वीक मार्केट में भी शुरू में ऑलमोस्ट 60 के नजदीक पहुंच गया था। शुरू में तो मार्केट ठीक ठाक था, तो 60 के नजदीक पहुंच गया था, रेजिस्टेंस फेस किया, और अंतिम कुछ घड़ी में मार्केट जैसे भी पड़ा, और खास करके 1 बजे के बाद अब देखिए शेयर भी थोड़ा सा नीचे की क्लोजिंग जरूर दिया, बट स्टिल पॉजिटिव में। अच्छा, यहाँ पे जो न्यू अपडेट है, अब देखिए आज शाम की अपडेट है, सुजलॉन S144 विंड टरबाइन। जैसे आपको पता होगा, कंपनी काम किया करता है जो विंड एनर्जी के ऊपर सर्विस देते हैं, जो टरबाइन ये बनाता है, सेट रिकॉर्ड विथ लोएस्ट कार्बन फुटप्रिंट। और आज की डेट में सरकार की यही चाहत है कि ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए जिसमें कार्बन एमिशन कम से कम हो, है कि नहीं? कार्बन एमिशन मतलब और कुछ नहीं है, जो पॉइजनस गैस, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, जो कि परिवेश के लिए बहुत हानिकारक है, ये जितना कम रिलीज करे उतना ही बेहतर है। सो सुजलॉन की ये जो प्रोडक्ट है S144 विंड टरबाइन, इसमें पाया गया कि रिकॉर्ड विद लोएस्ट कार्बन फुटप्रिंट, सबसे कम इसमें कार्बन एमिशन रिलीज करता है। ठीक है, तो अपने में बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। आज इसके अलावा शेयर की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, आज कारोबार अच्छा था, 7 करोड़ के ऊपर जहां पे शेयर ट्रेड हुआ, टोटल डिलीवरेबल परसेंटेज भी अच्छा था, 42.58% के आसपास। स्टिल सुजलॉन के लिए मैं आपको सेम चीज कहूंगा जैसे कि आपको मैं रिसेंटली कहा था, इमीडिएटली, क्योंकि शेयर हमने देखा कि 60 की लेवल क्रॉस करके नीचे आ चुका है, तो 60 की लेवल ही कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म बेसिस पे एक अच्छा रेजिस्टेंस दे सकता है। बाई चांस अगर इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर पहुंच गया, तो कहीं ना कहीं 67 से लेके 70 इस जोन पे हडल मिल सकता है। ओके, अच्छा, आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिक्सॉन इंडिया लिमिटेड। अरे वाह, एकदम चुमो अपडेट। पहला अपडेट देखिए, लास्ट डे तो वैसे ईएमएस सेक्टर की सेंटीमेंट काफी बढ़िया था, केएनएस डिक्सॉन सब ऊपर मूव किया, और आज ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं कंपनी की जो कोर है, बिजनेस है, परफॉर्मेंस है, उसको दर्शाता है। जहां पे देखा गया भारत में जो टॉप लेवल की ईएमएस कंपनी जो खास करके स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर करता है, आज की डेट में बहुत सारे कंपनी कर रहा है, एप्पल भी कर रहा है भारत में। ठीक है, तो एप्पल की ग्रोथ रेट अगर आप देखेंगे फर्स्ट हाफ में उतना बढ़िया नहीं है, 13% के आसपास ग्रोथ रेट है, पर डिक्सॉन टेक्नोलॉजी इस मामले पे कहीं गुना आगे निकल चुका है। 196% की दोस्तों ग्रोथ रेट देखने को मिला, इंडिया की जो टॉप स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर बन चुका है डिक्सॉन आज की डेट में, इंडियन फर्म इन कमांड ऑफ स्मार्टफोन आउटपुट। 196% की जंप देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पे फोन मैन्युफैक्चर, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं देखा जाए कंपनी की परफॉर्मेंस में साफ झलकता भी है कि नहीं? चाहे आप क्वार्टर 4 को देखिए, क्वार्टर 3 को देखिए, इवन रिसेंट क्वार्टर यानी क्वार्टर 1 को भी देखिए, मार्जिन एक इशू रहा इस बार क्वार्टर 1 पे जरूर, बट स्टिल कंपनी की रेवेन्यू को आप देखिए, कंपनी के प्रॉफिट पे देखिए, कहीं पे भी कुछ भी आपको नहीं लगेगा, है ना? तो कंपनी अच्छा काम कर रहा है और बाजार उसको रैपिडली रिवॉर्डिंग भी कर रहा है। और ना केवल मैं कहूंगा डिक्सॉन, उसके अलावा केएनएस हो गया, एम्बर हो गया, सब एक से बढ़कर एक कंपनी है इस पर्टिकुलर सेक्टर में। खास तौर से मैं ये भी कहूंगा कि देखिए जापान और भारत के बीच जो रिसेंटली बहुत सारे समझौता हुआ, एग्रीमेंट हो, उनमें से ईएमएस सेक्टर भी एक बहुत महत्वपूर्ण एग्रीमेंट है। और जापान की कंपनीज अभी चाइना के ऑल्टरनेट भारत को ही पसंद कर रहा है, चूज कर रहा है, तो इस ऐसे मौके पे इस सब कंपनी में कहीं ना कहीं आगे भी डिमांड बढ़ सकता है। ओके, लेट्स सी, वो फ्यूचर की बात है, बट आशा रखता हूँ कंपनी अच्छा काम करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। बहुत सारे आईपीओ बाजार में आएगा, कुछ लिस्ट होगा, देखिए एक एक करके। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम, कार्बन स्टील इंजीनियरिंग 11.32% की प्रीमियम। अच्छा, सर्विया मेटल 11% के ऊपर प्रीमियम, ऑस्टेरे सिस्टम 27% के ऊपर प्रीमियम, गोयल कंस्ट्रक्शन 20% के ऊपर प्रीमियम,
अच्छा, ऑप्टीवैल्यू टेक कंसल्टिंग 14% के ऊपर प्रीमियम, रचित प्रिंट 8% के ऊपर प्रीमियम, अमंता हेल्थ केयर 9.5% के ऊपर प्रीमियम, स्नेहा ऑर्गेनिक्स 3% के ऊपर प्रीमियम। अच्छा, एब्रिल पेपर लगभग 4.5-5% की प्रीमियम, सत्वा इंजीनियरिंग 32% की प्रीमियम, विक्रम इंजीनियरिंग 6.5% की प्रीमियम, अनलोन हेल्थ केयर 1% की प्रीमियम, करेन इंफ्रा प्रोजेक्ट में भी ये कल लिस्ट होगा, एक बार मैं आपको देख के बताता हूँ। हाँ कल ये जो आखिरी 3 कंपनी है, नहीं सॉरी 4, ये जो आखिरी 4 कंपनी, एक हो गया आपका सत्व इंजीनियरिंग, याद रखना, विक्रम इंजीनियरिंग 2 इंजीनियरिंग, और एक हो गया आपका हेल्थ केयर, अनलोन हेल्थ केयर और करेन इंफ्रा प्रोजेक्ट। ये चारों कंपनी कल बाजार में लिस्ट होगा एग्जैक्टली 10 बजे पे। ठीक है, आईपीओ लिस्ट होता है 10 बजे पे, याद रखना ट्रेडिंग के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे, पर उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। और याद रखना नेक्स्ट वीडियो यानी आज रात की 10:30 की वीडियो, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन साथ में पूरे दिन की आज शेयर बाजार की अपडेट को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, कवर करेंगे हर एक न्यूज बारीकी से, उसको मिस मत करना। और उसके बाद अरे बाप रे, आज रात की 12 बजे की वीडियो तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, ठीक है, जियोपॉलिटिकल अपडेट है, ट्रम्प चाचा कुछ बड़ा धमाका करने जा रहा है फिर से एक और बार। सो याद रखना 12 बजे की वीडियो जियोपॉलिटिकल, तो एक भी अपडेट मिस मत करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, वैसे तो शेयर आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, दिक्कत यहाँ पे है कि 4,500 के नीचे है अभी भी, जब तक ऊपर पहुंचे आशा कम है। अच्छा, अभी की देखिए एकदम रिसेंट अपडेट है, पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर एचएल्स कैट्स हंटर ALCM प्रोग्राम गेन मोमेंटम विथ करेज ट्रायल सेट फॉर 2026। सो नेक्स्ट ईयर में दोस्तों एचएल की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाले हैं। अच्छा, ये प्रोजेक्ट की क्यों इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है, देखिए रिसेंटली जितने भी जंग हुआ, चाहे हम बात करें इजराइल और ईरान, रशिया यूक्रेन अभी तो चल भी रहा है, या भारत और खचरा मतलब पाकिस्तान, इन दोनों मतलब ये तीनों जंग पे आपको एक कॉमन प्रोडक्ट नजर आएगा, वह ड्रोन है ना। सो ये जो कैट्स वॉरियर या कैट्स हंटर, ये बेसिकली एक टाइप ऑफ ड्रोन्स है, ठीक है, जो कि एयर टू एयर मिसाइल यहाँ पे दाग सकता है। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए द कैट्स हंटर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल, ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोडक्ट है। सो अभी एचएल का प्लान ये है कि क्योंकि अभी नीड है, जरूरत है सेना की, सो ऑलमोस्ट 2026 की मिड तक इसको ट्रायल किया जाएगा, मतलब लॉन्च किया जाएगा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और 2027 से ये देखिए डेवलपमेंट ट्रायल शुरू हो जाएगा और प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा 2030 तो अभी काफी देर है, बट आशा रखता हूँ कि जल्दी हो जाएगा। देखिए सरकारी कंपनी में ये एक दिक्कत है, ऑनेस्टली कह रहा हूँ, एचएल ठीक है कंपनी वाइज ठीक है, बट सरकारी कंपनी में ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि वहाँ पे मतलब लोग इतना स्लो कि कछुआ भी आगे निकल जाएगा। खैर ठीक है, कल इसके ऊपर नजर रखना। और शेयर के लिए अभी जो आपको मैं कह रहा था कि 4,500 ये सबसे वाइटल लेवल है, ठीक है, तो इसको जब तक ना क्रॉस कर जाए कोई भी अच्छी न्यूज बुरे न्यूज कुछ हो नहीं सकता। अच्छा, नेक्स्ट देखिए कुछ इंपॉर्टेंट शेयर को हम बातचीत करेंगे, एक्चुअली इसको कुछ क्वेरीज आया था कि सर इसके ऊपर क्या करे, शेयर सडनली गेन हुआ। सो देखिए आज एक तो मार्केट में जो गिरावट हुआ है आखिरी मिनट पे, वो मेनली हुआ है आपके बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर और निफ्टी में। बाकी ओवरऑल बात करें सेक्टर्स में ऐसा कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ। इवन साथ में मैं आपको ये भी कहूंगा कि आज कहीं ना कहीं पीएसयू सेक्टर बहुत अच्छा रिकवर भी किया, और स्पेशली रेलवे सेक्टर, डिफेंस में भी कुछ कुछ शेयर्स ठीक ठाक रिकवर किया, ठीक है। तो एक बात तो ये भी है कि रिसेंटली बहुत ज्यादा एकदम से रैपिड ड्रॉप होने के बाद जीआरएसी के अंदर आज एक बहुत अच्छा रिकवर हुआ है। ऑलमोस्ट आप समझ सकते हो कि 32% के आसपास ये शेयर क्रैश हो चुका है लास्ट कुछ महीनों के अंदर, ठीक है। सो इतना रैपिड डाउनफॉल के बाद थोड़ा सा आज रिकवरी देखने को मिला, बस इतना ही। बाकी अगर हम बात करें कंपनी परफॉर्मेंस, भाई अच्छी कंपनी है एज कम्पेयर टू अदर्स डिफेंस फर्म, उतना तो अच्छा कर ही रहा है। चाहे बात करें लास्ट क्वार्टर में मार्जिन एक्सपैंड किया, प्रॉफिट इंक्रीज किया, रेवेन्यू बढ़ा है, और क्या चाहिए, है ना। जबकि अगर आप देखेंगे मजगांव डॉक तो बहुत बुरी तरह फेल कर चुका है, कोचिन शिपयार्ड भी ऑलमोस्ट एवरेज। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से गार्डन रिच काफी बढ़िया काम करे, तो अच्छी कंपनी है। बेसिकली बाजार की प्रेशर की वजह से शेयर में गिरावट हो रहा था, आशा रखता हूँ कि जल्दी रिकवर कर जाएगा। अच्छा, एक और शेयर के बारे में बार बार पूछा जाता है, देखिए केपीआईटी, देखिए केपीआईटी एक टाइम पे बहुत बढ़िया कंपनी था। एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ जिनको नहीं मालूम, लॉकडाउन के बाद से, एक्चुअली लॉकडाउन के पहले ये बाजार में आ गया था, 2019 की बात है जब ये बाजार में आया था, ये देखिए 2019 की अप्रैल पे। सो फर्स्ट जो एक साल वो कंपनी के लिए बढ़िया नहीं था, और लॉकडाउन पे ये शेयर तकरीबन 36 रुपए तक पहुंच गया था। देखिए जो प्राइम लॉकडाउन हुआ था, जिस दिन घोषणा हुआ था आपके प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा मीडिया में आके कि कल से मित्रों लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए, 4 हफ्ते के लिए, बस शेयर गिर के 36 में पहुंच गया था। अब 36 से जब रिकवर करना शुरू हुआ, अरे बाप रे, शेयर क्या रिकवर किया, जबरदस्त 4-5 हज़ार% की रिकवरी, ठीक है। अब मुद्दा यह है, आप भले बात ही समझ पा रहे हो कि है तो आईटी सेक्टर, और आईटी सेक्टर मेनली यूरोपियन जोन, यूएस जोन से जो रेवेन्यू जनरेट करता है, तो कहीं ना कहीं अच्छी कंपनी होने के बावजूद भी शेयर में गिरावट हुआ। ये भी वजह है कि लास्ट एक आध क्वार्टर कंपनी की परफॉर्मेंस भी थोड़ा सा वीक था, जो कि 2023-24 तक बिल्कुल ऐसा नहीं था, ठीक है। सो कंपनी खराब नहीं है, बट मेरे हिसाब से मैं कहूंगा अगर आपके पास शेयर है तो लॉन्ग टर्म के विजन रख के चलिए, ओके। अच्छा, तो मार्केट से रिलेटेड जो अपडेट मैं आपको दे चुका हूं, अब चलिए एक छोटा सा जियोपॉलिटिकल अपडेट भी देता हूं। दोस्तों इस वीडियो की लास्ट वीडियो अगर आपने देखा तो आपको पता होगा, ये न्यूज आपके साथ में शेयर किया था, ठीक है, कि ट्रम्प आज रात को कुछ बड़ा अनाउंसमेंट करने जा रहा है, जो कि व्हाइट हाउस की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है। ये देखिए व्हाइट हाउस सेड कि आज यूएस की लोकल टाइम के अनुसार
दोपहर 2 बजे पे, और भारत की लोकल टाइम के अनुसार रात 11:30 बजे पे, ठीक है। तो इसका अपडेट ऑब्वियसली मैं आपको रात 12 बजे की जो जियोपॉलिटिकल अपडेट है उसमें दे दूंगा, ठीक है। तो उस अपडेट को मिस मत करना। तो ये तो खैर ठीक है, ये शाम की अपडेट था। एक और खबर सुनने को आ रहा है, बट ये कोई कंफर्म नहीं है, मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा। ये कोई कंफर्म न्यूज नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हो, इकोनॉमिक टाइम ने इसको शेयर किया है। सो यहाँ पे यही बताया गया कि ट्रम्प प्लान 200% टैरिफ ऑन इंपोर्टेड ड्रग्स रेज इन रिस्क ऑफ हायर यूएस प्राइसेस एंड शॉर्टेज। क्लियर। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको आर्टिकल भी पढ़ के सुनाता हूँ, समझा देता हूँ। देखिए, आर्टिकल्स में मेंशन किया, द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हैज प्रपोज स्टेप टैरिफ ऑन इंपोर्टेड मेडिसिन, जो बाहर से मेडिसिन आता है। अब मेडिसिन ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे भारत से ही मोस्टली आता है यूएस में, ठीक है। यूएस की एक बहुत बड़ा बोलना भी गलत होगा एक्चुअली, मोस्टली जो मार्केट शेयर है वो भारतीय कंपनी के पास ही है यूएस मार्केट में, ठीक है। विद ऑफिशियली पब्लिकली फ्लोटिंग लेवीज एज हाई एज 200% ऑन सम ड्रग्स। तो स्पेसिफिकली कुछ ड्रग्स के ऊपर 200% टैरिफ इंपोज करने का प्लान चल रहा है, ठीक है। एज रिपोर्टेड बाय एपी, US President Donald Trump aimed to extend tariff already applied to goods like autos and steel to the pharmaceutical sector that would mark a sharp break from decade in which many medicines entered the US state duty free। जो अभी तक चल रहा था कि यहाँ की जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, प्रोडक्ट को एकदम फ्री ऑफ ड्यूटी वहाँ पे मार्केट में पहुंचा रहा था, एक्सपोर्ट कर रहा था, वो शायद बंद हो सकता है। बट ये कोई कंफर्मेशन नहीं है कि 200 ही होगा, बट ये प्लान चल रहा है, ठीक है। लेट्स सी आगे क्या होता है। और याद रखना साथियों कि आज रात की ये वीडियो देखना मत भूलिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये बंदा क्या करेगा किसी को नहीं मालूम, हो सकता है कि कुछ अच्छा ना उसमें भी हो, ये भी हो सकता है। मतलब हमेशा हम लोग के कान पे खराब सुनते सुनते ऐसा ही लग रहा है कि शायद कुछ खराब हो सकता है, खराब भी हो सकता है, उसका चांस मोस्टली है, बट अच्छा भी हो सकता है, ठीक है। तो जो भी होगा अपडेट मैं आपको दे दूंगा, डोंट वरी। और फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।